नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोशल मीडिया में पोस्ट हो रहे दुरुपयोग को लेकर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, हमें अपनी सकारात्मक पोस्ट से दुष्प्रचार का जवाब देना है। प्रदेश में रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी बहनें। 4 जिलों में नहीं होगा साप्ताहिक लॉकडाउन। उत्तरकाशी के भैरव घाटी में बनेगा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। 5.5 करोड़ की लागत से बनेगा तेंदुआ संरक्षण केंद्र। रक्षाबंधन को लेकर सजाया गया केदारनाथ मंदिर। पर्व के दिन केदारनाथ में लगेगा अन्नकूट मेला। शुरू हुई तैयारियां। पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन पर बनेगा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कई देशों के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर हर रविवार 15 मिनट डेंगू पर वार करने को लेकर चमोली विधायक ने डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया। सीएम रावत के आह्वान पर हर रविवार लोगों से 15 मिनट डेंगू पर वार करने की बात कही गई है। विधायक गणेश जोशी ने कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने घर के आसपास साफ पानी जमा न होने दें। वैश्विक महामारी कोविड के संकट काल में हमें डेंगू के प्रति भी बेहद जागरूक रहना है। विश्व में 70% केस केवल 5 देशों से आए हैं। पूरे विश्व में अभी तक कोविड से 17 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और साथ ही 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर भारत की करें तो भारत में कोविड संक्रमितों की संख्या 17 लाख से ज्यादा हो गई है। साथ ही भारत में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 11 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। कोविड काल में कई युवाओं की नौकरी चली गई तो कई लोग ऐसे भी हैं जो राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभ उठाकर युवाओं के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। गुड़गांव में 23 साल होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जगदीश बिष्ट अपने पैतृक गांव नाथुबा खान में इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं। नैनीताल में जगदीश बिष्ट ने कोविड काल में नई शुरुआत की है। सालों तक जो व्यवसाय उन्होंने गुड़गांव में बनाया उसे कोविड संक्रमण के बाद छोड़कर वो अपने गांव लौट आई हैं। जगदीश बिष्ट ने राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना का लाभ उठाते हुए एक ही स्थान पर बकरी, मछली, मुर्गी, खरगोश, मशरूम और डेयरी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्हें सरकार से लोन भी लिया गया है। अभी कोविड-19 के आने से हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। जो जितने भी बाहर यहाँ के लोग हम लोग गए हुए थे तो हम काफ़ी डिस्टर्ब हो गए वहाँ पे और आजीविका चलानी बड़ी मुश्किल हो गई। तो फिर यहाँ पर आने के बाद हमने सोचा क्यों नहीं यहीं पर हम कुछ ऐसा स्वरोजगार पैदा करें जिससे हम कुछ लोगों को रोज़गार दे सकें। जो पलायन हो रहा है हम लोगों का, जो पलायन हम पहाड़ के लोग बाहर जाके हम लोग परेशान हो जाते।
विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व मध्य रात्रि से शुरू होने वाला अन्नकूट मेले को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस अवसर पर केदारनाथ में स्थित स्वयंभू लिंग पर लगाए गए नए अनाज का भोग एवं श्रृंगार का भक्तजन दर्शन करके भोले बाबा का आशीर्वाद लेंगे। इस बार मेला रविवार को पड़ रहा है। वहीं विश्वनाथ मंदिर, गुप्तकाशी समेत कई स्थानों पर भी इसी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। बता दें, प्रतिवर्ष रक्षाबंधन से एक दिन पहले केदारनाथ मंदिर में अन्नकूट मेला धूमधाम से मनाए जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है और आज वो दिन है। सरोवर नगरी नैनीताल की डिजाइनर हस्तनिर्मित कैंडल देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान है। नैनीताल में 50 से अधिक कैंडल फैक्ट्री भी है, जहां सजावटी मोमबत्तियां बनाई जाती थी। इन फैक्ट्रियों से 300 लोगों को रोजी रोटी चलती थी। इन खूबसूरत डिजाइनर कैंडलों को नैनीताल आने वाले पर्यटक खूब पसंद करते हैं। नैनीताल में इस उद्योग से कई लोगों को रोजगार मिलता था। इस बार कोविड काल के चलते पर्यटन कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो गया है, जिसका असर कैंडल निर्माताओं पर भी पड़ा है, जिस कारण कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। पुष्पा बताते हैं कि विगत वर्षों से कैंडल व्यवसायी लगभग 1 करोड़ का व्यवसाय कर लेते थे, लेकिन अब उनके पास कारीगरों को तनख्वाह देने तक के लिए पैसे नहीं है। गौरव को केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक बार फिर वापसी की उम्मीद जागी है, लेकिन कोविड का कारण उद्योग पर संकट के बादल छाए गए हैं। ये जब से कोरोना चला है तब से बिल्कुल थोड़े दिनों पहले तो प्लेन वाला काम चल रहा था कैंडलों का। इस टाइम ज्यादा बेरोजगारी होने से प्लेन कैंडल भी कोई नहीं खरीद रहा है और डेकोरेटिव तो कोई खरीदने का नाम ही नहीं है। ना तो कोई टूरिस्ट आ रहा ना कोई जा रहा, वही लेता था जी। इस टाइम हमारे 10-12 वर्कर्स बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, मार्च से बैठे हुए हैं। सर, मेक इन इंडिया प्रोग्राम तो अच्छा था, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि हमें बाहर के माल से ज़्यादा हम अपने माल को इंडियन माल को प्रोड्यूस करके बेचेंगे। लेकिन फिलहाल यह है कि जो इस वक्त पे पूरे दुनिया पर जो संकट आया हुआ है कोरोना का, उसके चलते अभी तो यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई भी डिमांड नहीं है मार्केट में बिल्कुल। तो इसी वजह से हमारा पूरा काम लगभग ठप सा पड़ा हुआ है अभी इसमें। अब जब कोरोना के इस कहर से निपटेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारे उसमें व्यापार में अब क्या क्या हो सकता है आगे। पहले तो करोड़ लगभग हर एक फैक्ट्री 1-1 करोड़ का काम कर लेती थी था, लेकिन आज के ये अगर 2020 को देखें तो लगभग 2-4 लाख रुपए में ही, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च ऑलरेडी ऑफ सीजन था और जैसे ही सीजन आया उससे पहले, टूरिस्ट आने से पहले ये सब हो गया। तो इस साल तो हम बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए। जहां पूरा देश कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं बाजपुर के 2 गांव में महाभारत देखने को मिली है, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं घटना के बाद सरकारी अस्पताल में घायलों का उपचार किया जा रहा है और कुछ लोगों को रुद्रपुर भी रेफर कर दिया गया है। सितारगंज क्षेत्र में एक बार फिर 12 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया। इस बार कोविड सिडकुल में भी प्रवेश कर गया है, जबकि शहर के साथ गांव में भी लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। चिंता का विषय बन गया है। इधर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार सितारगंज में कोविड संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। अभी तक सितारगंज नगर ग्रामीण क्षेत्र
शक्ति फॉर्म में नानकमता इलाके में कई स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। एक बार फिर 12 लोग कोरोना संक्रमण हो गए हैं। इसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर उपजिलाधिकारी सितारगंज को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके बाद पटवारी आदि इन स्थानों पर निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रात लगभग 1 बजे रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो उसमें हमें 26-27 तारीख की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 12 लोग संक्रमित कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 6 सिडकुल में एक किसी कंपनी के हैं और 4 लोग नकटपुरा के हैं जो हमारी पहले से कंटेनमेंट जोन है और 2 हमारे वार्ड नंबर 9 के हैं। इस प्रकार टोटल 12 लोगों की सूची हमको प्राप्त हुई है। कोविड के बीच केदारनाथ यात्रा खोलने के विरोध में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित मंदिर प्रांगण में बारिश में धरना दे रहे हैं। दरअसल केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कोविड संक्रमण के बीच यात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर धाम में बीमारी आती है तो इसके बुरे परिणाम निकलेंगे। इस बीच तीर्थ पुरोहित उनके भवनों के साथ हो रही छेड़छाड़ का भी विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित बारिश के बीच धरने पर डटे हुए हैं। तीर्थ पुरोहित मंदिर प्रांगण में धरना दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का यह धरना पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। इस बीच तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम में रैली भी निकाल रहे हैं। आज हमें इतना विवश किया कि जहाँ हम भगवान केदार की पूजा करने के बाद आने वाले अतिथि की सेवा किया करते थे, यात्रियों को आशीर्वाद दिया करते थे, किसी पार्टी का भी कोई आता हम स्वस्तिवाचन के द्वारा उनका सम्मान किया करते थे। लेकिन समय ने इतना मजबूर किया, सरकार ने हमें इतना मजबूर किया कि हमें खुद ही अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन सरकार के द्वारा जो हमारा हनन किया जा रहा है। हमारा सवाल कांग्रेस बीजेपी से नहीं है, हमारा सवाल होना चाहिए एक सनातन धर्म का, जो हम लोग चारों धामों में और पहाड़ के 51 मंदिरों में पीढ़ी दर पीढ़ी और जन्मजात से हकूकदारी हैं, पंडा पुरोहित हैं और पुजारी हैं। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप जो है वहाँ मुख्यमंत्री जी इसको जो है एक बड़ा राजनीति अखाड़े से जोड़ रहे हैं। कोविड के कारण लगे लॉकडाउन में कई तरह से लोगों ने अपना समय पास किया तो कई ने इस दौरान कई तकनीकी अपनाने का कार्य किया। इस तरह से पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के अंतिम सीमा पर स्थित धर्मघर कस्बे में रहने वाली छात्रा हिमानी पाठक ने लॉकडाउन के दौरान जहां अनुपयोगी सामग्री का सजावटी और अनुपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया है। राखी के त्योहार को देखते हुए जहां बाजार देशी और विदेशी राखियां दुकानों पर सजी हैं, तो वही हिमानी ने हस्तशिल्प को बढ़ावा देते हुए खुद ही घर पर राखियों का निर्माण किया और राखियों में पेंटिंग बनाकर राखियों में 4 चांद लगाने का कार्य किया है। राखियां सोशल मीडिया पर डाली जा गई हैं और इनकी काफी डिमांड भी होने लगी है। वर्तमान में 200 से अधिक राखी बाजार में बेच चुकी हैं। हिमानी ने बताया कि जहां लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही स्वरोजगार से भी जोड़ने का प्रयास किया है। लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है, जिसमें कैनवास पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, वूल क्राफ्ट और एपन डिज़ाइन विशेष रूप से शामिल है। मैंने घर पर बनाई राखियों में उत्तराखंड की संस्कृति एपन को विशेष रूप से दर्शाया है। इसका विशेष कारण है कि आज लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और बाजार में बने स्टिकर्स आदि का यूज़ एपन की जगह पर करते हैं। इस माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि वे अपनी लोक कला को आगे बढ़ाएं। घर पर राखी बनाने का एक विशेष कारण यह भी है कि आज हमारा देश जिस बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे में बाजार में मिलने वाली राखियों की जगह घर पर बनी राखियां कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामलला पर पहली प्रामाणिक टेलीफिल्म, सरयू किनारे चमत्कार की अनदेखी दास्तान, श्री राम के संघर्ष की पूरी पिक्चर। रामलला विराजमान, स्ट्रगल बिहाइंड द ड्रीम। देखिए रविवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार, भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जुलाई की बारिश से पहाड़ों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ के रूप में नदियां उफान पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ने वाले तमाम गांव बारिश और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। बता दें कि थानो क्षेत्र के सिंधवाल गांव, बड़े रना और नाही कला गांव की लगभग 2500 की आबादी बारिश बाढ़ से प्रभावित हो गई है। तो वहीं इन गांव को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क भी जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 3 दिन से क्षेत्र में हो रही बारिश का कहर नदी पर भी टूटा है। नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र के बिजली पानी, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं। तो वहीं जगह जगह मलबा होने से आने जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। पूरा रास्ता तो पूरा खत्म हो गया हमारा। अच्छा, आपदा से जो है मेरे रास्ते में गाड़ी खड़ी थी मेरी, वो गाड़ियां 2 गाड़ियां बही हमारी, दोनों हीरो, एक स्प्लेंडर है, एक हीरो मेस्ट्रो है। इस बारे में अभी तो मैंने रिपोर्ट लिखवा दी, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। प्रधान जी को भी बताया आपने? प्रधान जी को तो मैंने सुबह इन्फॉर्मेशन दी थी, प्रधान जी भी आ गए थे और जो ग्राम सभा के कार्यकर्ता हैं वो भी आए थे। बारिश से हुआ नुकसान? ये सारा जो है आपदा से हुआ जी, बारिश से हुआ नुकसान तो सारा। ये पुल 3 ग्राम सभा को जोड़ता है। इससे 2-3 दिन से बारिश होने के कारण बड़ी अस्त व्यस्त हो गया, सारा रास्ता खराब हो गया है और इससे पुल को भी खतरा हो गया सर। इसका नीचे से पुल का स्तर नीचे से काटना लग गया है, पानी 3 साइड हो गया, पानी होने के कारण से पुल को भी खतरा हो गया सर। उधर क्षेत्र में हो रही भारी बारिश, बाढ़ और आपदा को देखते हुए डोईवाला का तहसील प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट पर हैं। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि क्षेत्र की नदियों में बाढ़ को देखते हुए नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है और क्षेत्र के हालातों पर नजर रखी जा रही है। कि मैंने यहाँ का भ्रमण किया है, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जैसे कि गांव के साइड में ये नदी पानी जो है गांव का कटाव कर रही है मिट्टी का, तो यहाँ पर चेक डैम लगने चाहिए। और मैं जैसे कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही हूँ, तो मैं अपने रेंज साहब को बोलूँगा कि सर यहाँ चेक डैम लगाएं और यहाँ का हम देखते हैं। सर को मैं मतलब अपनी रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पर दिखाऊँगा अभी लाकर, और सर यहाँ का भ्रमण करेंगे तो सर वो डिसाइड करेंगे यहाँ पर चेक डैम किस किस जगह लगने चाहिए।
हर साल की तरह इस बार भी बारिश से नदियों में बाढ़ जैसे हालात है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। डोईवाला में पड़ने वाली सोंग, सूसवा और जाखर नदियों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं आबादी वाले गांव भी नदी में बढ़ रहे जलस्तर के खतरे की जद में आने से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि शासन प्रशासन के लोग हालातों पर नजर रखे हुए हैं, साथ ही प्रशासन लगातार ग्रामीण की मदद कर रहा है। डोईवाला से 15 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र है, सिंधवाल गांव डोईवाला ब्लॉक में आता है। डोईवाला विधानसभा का ये क्षेत्र है। आपको जो बारिश हुई उसके कारण 2 गाड़ियां भी यहाँ पर बह गई हैं, बिजली यहाँ पर नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हो गई है। कोई भी अधिकारी अभी तक इस गांव में नहीं पहुंचा है, क्योंकि यहाँ के लोग समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। और हमने सड़क देखी है लगभग 1 किलोमीटर। और दिल्ली से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गृह मंत्री अस्पताल में भर्ती हैं। लक्षण मिलने पर कोरोना का टेस्ट कराया गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। मिलने वाले लोगों से अमित शाह ने अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों से होम क्वारंटाइन होने की अपील की गई है। जितने भी लोग गृह मंत्री से मिले हैं उन सभी ने क्वारंटाइन होने की अपील की गई है। लक्षण मिलने पर उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गृह मंत्री अस्पताल में भर्ती हुए हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री ने सभी लोगों से अपील की है कि जो भी लोग मुझसे मिले हैं वो होम क्वारंटीन हो जाएं। और बता दें आपको कि अमित शाह ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही साथ गृह मंत्री ने सभी लोगों से अपील की है कि जो भी मुझसे मिले थे वो सभी होम क्वारंटीन हो जाएं। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लक्षण दिखने पर अमित शाह ने कोरोना टेस्ट कराया था और इस दौरान उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। फिलहाल अमित शाह अस्पताल में भर्ती हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह कोविड के चपेट में आ गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लक्षण मिलने पर अमित शाह ने कोविड का टेस्ट कराया था तो उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। और ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट के जरिए पूरी जानकारी दी है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में मैं भर्ती हो गया हूं और अपना इलाज करा रहा हूं। तो मेरा अनुरोध है कि आप वैसे कि आप लोग जितने भी मुझसे मिले हैं, मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया करके आप अपनी जांच पड़ताल कराएं, अपना टेस्ट कराएं और साथ ही साथ आइसोलेट करके अपनी जांच कराएं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा।
प्रदीप जी, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए, क्या कुछ जानकारी है? प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए संपर्क टूटे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे प्रदीप जी आपसे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी बात को साझा किया है। उन्होंने लिखा कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर मैं अस्पताल में एडमिट हो गया हूं। हालांकि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा तो उनकी सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। और उन्होंने सभी लोगों से एक अपील की है कि मेरा अनुरोध ये है कि आप सभी लोग जितने मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया करके आप होम आइसोलेट हो जाएं, अपनी जांच पड़ताल कराएं और अपनी भी टेस्टिंग कराएं। तो और मसाले जुड़ गए हैं लखनऊ से नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा। प्रदीप जी, एक ये दुखद खबर कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट के जरिए पूरी जानकारी दी है। देखिए, ये बड़ी खबर है अपने आप में। अमित शाह एक बड़ा चेहरा है और बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और गृह मंत्री हैं। तो ऐसे में उनका कोरोना पॉजिटिव होना ये वाकई पार्टी के लिए तो एक बहुत ही बड़ी क्षति है। हालांकि पॉजिटिव है और ठीक हो सकते हैं, ठीक हो रहे हैं तमाम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जो ठीक होने का रेट वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और एक देश उनके लिए कह सकता है कि सुरक्षित रहें, क्योंकि जरूरत है उनको, पूरे देश के लिए उनकी जरूरत है। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि उनसे तमाम लोग मिलने के लिए भी आते हैं, और उन्होंने अपने लोगों के लिए कहा है कि वो जो लोग उनसे मिलने आए थे वो अपना टेस्ट करवा लें। तो देश के लिए ये बड़ी खबर है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अमित शाह, और जो भी लोग हैं वो अपना चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन बड़ी सुविधा है अब, और क्योंकि देश में काफी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी उनको किसी प्रकार की। अब थोड़ा रुक करके इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे, क्वारंटीन होंगे या हॉस्पिटल में जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है फिलहाल इस पर। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन एक डर का जो माहौल है वो क्रिएट हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कोविड पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी पूरी जानकारी दी, पूरी बात साझा की। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण मुझे दिखाई दिए गए थे कोरोना के, इसको लेकर मैंने टेस्ट कराया, हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, पर डॉक्टर की सलाह पर मैं अस्पताल में एडमिट हो गया हूं। और साथ ही साथ उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि मेरा अनुरोध ये है कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए थे, कृपया करके प्लीज वो खुद होम क्वारंटीन हो जाए, होम आइसोलेट हो जाएं और अपनी जांच कराएं। लेकिन इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी पूरी जानकारी दी है। ये ट्वीट हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये देख। तो कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनपुट हेड सुनील गुप्ता फोन लाइन पर। सुनील जी, एक दुखद भरी खबर की अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाई गई, लेकिन एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो गृह मंत्री जब कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो जाहिर है कि आम इंसान के तो डर का माहौल भी बन गया है। देखिए, इसे दुखद भरी खबर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो कोरोना की चपेट में बच सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज ये जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कोरोना की चपेट में हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना ट्वीट है उसमें बिल्कुल साफ साफ उन्होंने लिखा है
कि उनमें कुछ उनको कोरोना के लक्षण दिखे थे, जिसके चलते उन्होंने अपना टेस्ट कराया, उस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जिस तरीके से लोग कोरोना को, जैसे उनके कोई कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो लोग अपने आप को छुपा रहे हैं, उन लक्षणों को छुपा करके कुछ लोग घरों में कैद हो जाते हैं, कुछ अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी चीज को, उनका पहले से भी कहना था, सरकार के जो भी मंत्री हैं, जो भी विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि कोरोना को कहीं भी किसी को कोई भी लक्षण लग रहा है उसकी आप जांच करवाएं, लेकिन उसको छुपाएं नहीं। यही उसमें जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने किया कि जैसे उनको लक्षण दिखे उन्होंने उसकी जांच कराई और पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही उन्होंने उसको तत्काल उसमें उन्होंने ट्वीट किया और उसमें लोगों को जानकारी दी कि मेरी तबीयत, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि जो ऐसे लक्षण मिले हैं उसमें डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाएं ताकि ठीक रहेगा, तो उसके चलते उन्होंने वो अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं। और अब उन्होंने लोगों से उनसे ये भी अनुरोध किया कि जो लोग भी पिछले दिनों उनके संपर्क में आए थे वो सभी लोग अपने आप को आइसोलेट कर लें और सभी लोग अपनी रिपोर्ट भी, जांच भी करा लें, ताकि अगर किसी में इस तरीके कोई लक्षण है या अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उसका वो सही समय पर इलाज हो सके, ताकि वो आगे की जो जीवन वो अच्छी तरीके से जी सके। लेकिन ये अगर जिस तरीके से अभी तक तमाम सारे लोग आ रहे थे जो छुपाते थे, ये उनके लिए कहीं ना कहीं गृह मंत्री ने उनको कह दिया कि जब मैंने इसको नहीं छुपाया तो आप भी ना छुपाएं, अगर लक्षण मिलते हैं तो तत्काल इसकी जांच कराएं और अगर जांच में रिपोर्ट जो भी आती है तो अगर पॉजिटिव आती है तो तत्काल उसका इलाज भी कराएं। इसमें कतई बिल्कुल लापरवाही ना करें और उसको आइसोलेट होते हुए अपने आप को आइसोलेट कर लें और अगर हो सके तो अस्पताल में भर्ती हो। अगर आपको लगता है कि घर में खुद को आइसोलेट कर सकते हैं तो घर में भी आइसोलेट कर सकते हैं। और यही कारण है कि जिस तरीके से दूसरे भी मंत्री, जिस तरीके से तमाम सारे और लोग हैं जो छुपा रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी नसीहत भी दी है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने और ऐसा ही लोगों को करना भी चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, एक नसीहत पेश की है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर रही ट्वीट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उन्होंने ट्वीट के जरिए ये पूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर डॉक्टर की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। तो आइए सीधे मुंबई चलते हैं, जहां पर अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट कोरोना आज नेगेटिव आ चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें आपको कि अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ चुकी है। तो जिस तरीके से लगातार कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है, इसी को लेकर भी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामलला पर पहली प्रामाणिक टेलीफिल्म, सरयू किनारे चमत्कार की अनदेखी दास्तान, श्री राम के संघर्ष की पूरी पिक्चर, रामलला विराजमान, स्ट्रगल बिहाइंड द ड्रीम। देखिए रविवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार, भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971
496-497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम